गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जो भी कार्यक्रम स्थापित किए गए थे या कल की जो स्कीम केंद्र राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई थी, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, पिछली कक्षाओं के अंतर्गत पढ़ रहे थे। तो उसमें से आप लोगों का हो गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स उसके बारे में देख लिया है, क्या है, कब से शुरू किया गया था, इसका मकसद क्या है। तो आज की जो क्लास है वो पी मोस्ट कार्यक्रम अर्थात सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसको हम लोग पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत जानते हैं। मतलब कि ऐसा कार्यक्रम जो कि शिक्षकों के लिए भी है और विद्यार्थियों के लिए भी है। मतलब जो सेवारत मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं कि वो बच्चों को अच्छे से प्रशिक्षण दे सके, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए क्या है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, इसको बोलते हैं पी मोस्ट कार्यक्रम। मतलब कि ये चीज़ें भी आप लोग के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि पी मोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। इसको हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। पी मतलब प्रोग्राम ऑफ, या मतलब मास, ऑफ मतलब ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। ये भी पूछ देता है कि पी मोस्ट का फुल फॉर्म बताइए। ठीक, तो अब इसके बाद आएंगे कि ये है क्या, NCERT अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली। ये पूछ सकता है कि NCERT का फुल फॉर्म क्या है और इसकी मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली द्वारा सन 1986 में शुरू किया गया था। सबसे पहले पूछ सकते हैं इसका फुल फॉर्म, उसके बाद फुल फॉर्म के अंतर्गत पूछ सकता है कि किसके द्वारा लागू किया गया था। NCERT के द्वारा चलाया गया था और ये सन किस सन में चालू हुआ था। मतलब 1986 में ये स्कीम शुरू की गई थी। ठीक, अब उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, NPC मतलब 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वितीय वाली बनी थी 1986 वाली, उसके बारे में तो पूरा डिटेल्स किसके बारे में पता कराना। इसके बारे में मुख्य उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में क्या करें, शिक्षक भी जाने, अध्यापक भी छात्र भी जाने और छात्र के गार्जियंस भी जाने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। इसको लागू करने के लिए या इसके बारे में पूरे डिटेल्स जानने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब है इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक शिक्षकों के लिए और दूसरा है माध्यमिक शिक्षकों के लिए। पूछ सकता है कि पी मोस्ट कार्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया था। दो भागों में, प्राथमिक और माध्यमिक। अब क्या है नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा देने के बाद वर्ष 1990 में विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम को पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकती है कि पी मोस्ट कार्यक्रम को कब परिवर्तित किया गया था, या पी मोस्ट कार्यक्रम को कब बदल करके पी मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम दिया गया, और कब था, 1990 में। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, पी मोस्ट कार्यक्रम की रूपरेखा निम्नवत है। पहला है विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया है, ये पहला है। दूसरा है बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षा पर अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहन पर बल दिया गया। तीसरा है विद्यालयों को प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं प्रशिक्षण सामग्री के संदर्भ में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, फिर चौथा है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया के लिए न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया है। पाँचवा है प्रत्येक मद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसका मानक निर्धारित किया गया है। ठीक, मतलब कुल मिलाकर के टीचर्स को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि वो क्या हो सके, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल या कह लीजिए कि उनके भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा दे सके। उसके लिए इन्होंने
अध्यापकों को प्रशिक्षण करने की बातें कही थी, और अगर प्रशिक्षित भी हैं तो उनको समय समय पर क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण दे करके उनके ज्ञान को और निखारना चाहिए। एक क्या था पीमोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कह लीजिए, या उसके बारे में कह लीजिए कि जो भी रूपरेखा थी उसको हम लोग कर सकते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों के आते हैं, चाहे बीटीसी हो जाए चाहे सुपर टेट हो जाए। तो कम से कम इसको तो आप लोग याद कर लीजिए कि कितने कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और है क्या, बस इसके अंतर्गत यही चीज़ें हैं। और आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।